सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखा है पाप के लिए मृतक, मसीह के लिए जीवित। ठीक है, तो हम लोग रोमियो का 6 का पहला पढ़ते हैं। ठीक है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करता रहें कि अनुग्रह बहुत हो। यहाँ पौलुस पत्री पर लिखा है, यह बातों को कह रहा है, क्या हम पाप करता रहें कि अनुग्रह बहुत हो। मतलब परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आयत से है और हम लोग क्या पाप करता रहें? नहीं। पौलुस कहता है कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? मतलब आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? मतलब हमें कैसे जीवन गुजारना है। अब मसीह यीशु को हम लोग जान चुके हैं कि हमारा पाप क्षमा के चलते उसने क्रूस पर बलिदान दिया और हमें वो एक नया जीवन दिया है और हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग उस पाप में नहीं जीवन गुजारना है जिसमें शैतान रोज रोज प्रलोभित करता है और नए नए चीज़ वो ला के ट्राई करता है और नए नए वो छल करता है, बहकाता है। उसमें हम लोग को नहीं जाना है, परमेश्वर के पवित्र बाइबल पढ़ना है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिए। किसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं हम सब, आप सब। तो अपने चाल चलन पर ध्यान दीजिए। देखिए, बपतिस्मा लेने के बाद आप लोग जो जीवन शैली गुजार रहे हैं वो किसके लिए गुजार रहे हैं? आप लोग क्या यीशु के लिए गुजार रहे हैं या आप लोग संसार के लिए गुजार रहे हैं? आप लोग ही जांचें, आप लोग ही सोचें, अंदर मन में झांकें, है ना। बपतिस्मा लेने के बाद दारू पीने मत चला जाइए, हड़िया मत पीते रहिए, सांसारिक जीवन मत जीते रहिए, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब नशा पान में मत डूबे रहिए, मदहोश जिंदगी मत गुजरिए। या लड़का लड़की लोग, युवाओं लोग से मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग शारीरिक संबंध, नाजायज संबंध और फिर एक दूसरे लड़की पर आकर्षित होना, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर आप लोग जीवन व्यतीत मत कीजिए, सांसारिक जीवन मत गुजरिए। आप लोग परमेश्वर की वचन, इस पवित्र बाइबल को पढ़िए और इसके अनुसार जीवन गुजरिए, क्योंकि सच्चा परमेश्वर आप लोग पर प्रेम किया, इसीलिए आप लोग परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन किए हैं और आप लोग बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह के क्रूस का बपतिस्मा लिए हैं, यीशु मसीह के मरे जाने के बपतिस्मा लिए हैं। तो आप लोग सोचिए कि कौन सा जीवन गुजार रहे हैं। इसीलिए आप लोग त्याग दीजिए वैसे वैसे नाशापान को, आप लोग त्याग दीजिए वैसे वैसे रंग रूप का लड़की को, रंग रूप का लड़का को, वैसे वैसे हजारों लाखों आए और गए ऐसे समझो अपने जीवन से। और इधर से देखो, उधर पार करो, इधर से सुनो, उधर निकाल दो। वो लोग को मन में मत बिठाओ, हृदय में मत बिठाओ, है ना। कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, अपने हृदय में मत बिठाओ, अपने मन में मत बिठाओ, सबको बाहर हटाओ, उसको रिजेक्ट कर दो। परमेश्वर के वचन को हृदय में, मन में आप लोग अधिकाई से बसने दो। 4 में, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मतलब यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो कैसे चाल चलना है? नए जीवन की सी चाल चलना है। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को बदला है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदला है, तो तुम्हें नए जीवन से चलना है, नए जीवन शैली गुजारना है, यीशु मसीह के लिए जीना है और यीशु मसीह के पर अधीन होना है। और यीशु मसीह जैसे चलाता है वैसे चलना है, पवित्र आत्मा जैसे चलाता है वैसे चलना है तुम्हें। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार चलना है तुम्हें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, है ना। जब यीशु मसीह ने हम सब का पाप का
दंड भोगा, हम सबको पवित्र करने के चलते उसने पवित्र लहू बहाया, वो मुर्दों में से जी गया, तो हम लोग भी एक दिन क्या करेंगे, जुट जाएंगे यीशु मसीह में। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्यता यीशु मसीह के क्रूस के साथ चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत में ना रहें, आगे को पाप के दासत में हमें ना रहें। ऐसा वचन कहता है, आगे मसीह जीवन में रोज़मर्रा के जीवन के लिए आप लोग परमेश्वर के पवित्र बाइबल पढ़ें, उसके वचन के अनुसार चलें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। पाप के दासत में आप लोग मत रहें, पाप के दासत में आप लोग मत जाइए। शैतान हमेशा आप लोग को रोज़ रोज़ पाप का परिभाषा लाएगा, कभी कोई सा वीडियो ला देगा, कभी कोई सा फोटो ला देगा, हर तरफ से वो बेविचार कराने के लिए वो उत्साह करता है हर युवाओं, लड़का लड़कियों को, जवानों लोगों को, यहाँ तक कि वो बड़े बुजुर्गों को लोग को भी वो उत्साह करता है बेविचार के लिए, बुरी बुरी सोच के लिए। ठीक है, तो हम लोग को पाप के दासत में नहीं जाना है, शैतान के दासत में नहीं जाना है। हम लोग को परमेश्वर की वचनों को पढ़िए और पवित्र आत्मा में परिपक्व होइए, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अब जो मर गया यीशु मसीह में, यीशु मसीह हम सबकी पाप का दंड भोग दिया, पाप से छूटकर धर्मी ठहरे, पाप से छूटकर धर्मी ठहरे हैं मसीही लोग। तो एक धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए? धर्मी का जीवन होना चाहिए कि विश्वास योग्य, और धर्मी का जीवन यह होना चाहिए कि हमेशा वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुए, परमेश्वर से डरे, दुनिया से मनुष्य से ना डरे, लेकिन परमेश्वर से डरे, और हर समय एक दूसरे को क्षमा करे, अपने पत्नी को भी क्षमा करे, अपने बाल बच्चा को भी क्षमा करे, यहाँ तक कि अपने दुश्मन को भी वो क्षमा करे, यहाँ तक कि वो अपने अन्य जाति जो विरोधी लोग होते हैं, जो सताव करते हैं, उन लोगों को भी क्षमा करे, माफ़ करे। ऐसा को कहा जाएगा धर्मी। धर्मी होने का नाते परमेश्वर पर अधीन रहिए और परमेश्वर जैसे चला रहा है वैसे चलिए, तब आप लोग धर्मी कहलाएंगे। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। मसीह लोग के पास एक उम्मीद है कि जैसे हम लोग मर गए यीशु मसीह में, तो हम लोग एक दिन जिएंगे, उसके साथ जिएंगे भी, यीशु मसीह के साथ जिएंगे भी, मतलब अनंत काल के लिए जिएंगे। यहाँ शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन यीशु अपने सामर्थ्य से हमें जिला देगा और उसके साथ सदा जीवन गुजारेंगे। तो इस पृथ्वी पर आप छोटा सा जीवन गुजारेंगे, तो उसके लिए क्यों डर रहे हैं? उसके बाद मरने के बाद अनंत काल का जीवन है, जो यीशु के साथ सदा जिएंगे आप लोग। तो यीशु के लिए खड़ा होइए और यीशु के लिए आप लोग सताव भी सहिए, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, मतलब मसीह यीशु एक बार जी गया है, फिर वो दोबारा नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर पर मृत्यु नहीं होता है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए उस पर मृत्यु नहीं है, है ना। वो दोबारा आप नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह परमेश्वर है। फिर उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। किस पर? यीशु मसीह पर मृत्यु का प्रभुता नहीं होगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हम लोग आदम में सभी मरते हैं, यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे, ऐसा बाइबल कहता है। तो हम लोग आदम के संतान, इसलिए हम लोग को आदमी से नाम से भी जानते हैं, ये आदमी वो आदमी कहते हैं। तो हम लोग एक दिन शरीर में मर जाएंगे, लेकिन आत्मा को जिला देगा यीशु। तो यीशु मसीह वो सदैव जीवित रहेगा, वो नहीं मरेगा, वो अनंत काल का पिता है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, पाप के लिए एक ही बार
मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। यीशु मसीह परमेश्वर के लिए जीवित है और सारे मानव जाति के लिए भी वो जीवित है। वो अनंत काल का पिता है। एक ही बार वो पाप के चलते मर गया, अब दूसरी बार नहीं मरेगा। अब हम सब मसीह में मृत्यु नहीं होता है, इसलिए हम मसीह विश्वासी लोग भी जीवित हैं। तो किसके लिए जीवित हैं? परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हम लोग को परमेश्वर के लिए जीवित रहना है। पौलुस कहता है कि मसीह में जीना मेरे लिए अच्छा है और मर जाना लाभ है। तो है ना, हम लोग को हमेशा सुख और आराम भोग विलास के जीवन नहीं गुजारना है। हमेशा धन संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ना है। हमें अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना है। और यहाँ तक अगर जान देने की बात आए, अपना प्राण गंवाने की बात आए, तो हम लोग यीशु के लिए जान देने के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। यीशु के लिए प्राण देने के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। ऐसा आप लोग निर्णय लें और विश्वास में चलें, क्योंकि आप लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपको जिलाएगा। क्योंकि यीशु ने वादा किया है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाएगा तो भी जिएगा। यूहन्ना का 11:25 में। यीशु मसीह के लिए जीवित रहिए। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके लिए हम सब जीवित रहेंगे। जिंदा हैं, अभी जवान हैं, युवा लोग, लड़का लड़की लोग, तो किसके लिए जीवन गुजारना चाहते हैं आप सब? आप ही लोग सोचिए, निर्णय कीजिए। बूढ़ा हो जाएंगे, जब आँख झुलस जाएगा, जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा, घुटनों में दर्द आएगा, बाल झड़ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे प्रभु मैं तो कहूँ नहीं जा सकता हूँ, आपका सेवा तो नहीं कर पाता हूँ, या आपका सेवा नहीं करने सकूँगा। इसके लिए अभी जवान हैं, इस जवानी को यीशु परमेश्वर के लिए जिए। लड़का हो या लड़की, मसीही लोग, आप ही लोग के लिए इस कलाम वचन कह रहा है यहाँ पे कि ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे वचन हम लोग को? पाप के लिए तो मारा, पाप के लिए तो मार गया तुम, यीशु मसीह में जीवित समझो। यीशु मसीह में जीवित समझिए। मसीही भाई बहनों, परमेश्वर की लोगों, मसीह में जीवित समझिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए। बहुतों ऐसे मसीही लोग होते हैं जो घर परिवार में सदस्य में कोई मर जाता है तो इतना रोएंगे, इतना कांदेंगे, इतना पटकाएंगे, इतना विलाप करेंगे। कितने लोग अपने मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वचन आप लोग को कह रहा है, सिखा रहा है कि जीवित समझो। आप लोग विश्वास रखिए कि जो आपका परिवार सदस्य, पति हो या पत्नी हो, बाल बच्चा हो या भाई बहन हो, या कोई भी दादा या नाना आजी हो, जो भी मर रहा है, अगर मसीह में आके मर गया है, उसका उद्धार हुआ है, तो आप लोग समझिए कि वो स्वर्ग गया है, वो जिंदा है, वहाँ स्वर्ग में यीशु के साथ है ना। जीवित समझो, इसीलिए वचन कह रहा है कि जीवित समझो। जब तुम्हारा परिवार के जो मृत्यु हुआ, स्वर्ग गया, जीवित है, तो क्यों कर इतना रोना? तुम्हें तो हंसी मनाना चाहिए कि मेरा घर के सदस्य जो मरा, भाई बहन या पति या बाल बच्चा, वो तो प्रभु के साथ है स्वर्ग में, अनंत काल के जीवन में। तो रोने की कोई ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब पाप तुम्हारा मरणहार शरीर में राज ना करे, मतलब पाप जो है ना, इस शरीर पर राज ना करे, ऐसा परमेश्वर के वचन कर रहा है। और राज मत करने दीजिए। पाप से बचने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि यीशु मसीह पर अधीन रहिए, यीशु मसीह में बने रहिए, और इस बाइबल पर बने रहिए, इस बाइबल के वचन पर अधीन रहिए। और समय समय से आप लोग प्रार्थना में भी अधीन रहिए। आप लोग खुले में जाइए और अकेले प्रभु से बातें कीजिए। आप लोग प्रभु को समय दें, यीशु को समय दें, और उसके में अधीन रहें। यह मत कीजिए कि मैं कल बाइबल पढ़ लूँगा, कल प्रार्थना कर लूँगा, मैं कल गिरजा चल जाऊँगा। अरे हो सके तुम 1 सेकंड या 1 मिनट में तुम मर सकते हो, तो कल के दिन कौन देखा? किसी ने देख भी नहीं पाया है कल के दिन क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या, मानो भाप के समान है, नश्वर है, वो कभी भी उड़ जाएगा, है ना। याकूब में लिखा है 4:14 में।
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को हमेशा सौंपिए इस जीवन को, इस जवानी समय को परमेश्वर को समर्पण करके चलें, परमेश्वर के अनुसार चलें। वचन पे लिखा है, इस जीवन को, इस शरीर को जीवते और भाता हुआ पवित्र करके बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएं। यही आत्मिक सेवा है, आत्मिक सेवा है। तो इसीलिए अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत होइए, अपने समझ का सहारा मत लीजिए, आप लोग गिर जाएंगे। अपने आप को बड़ा मत समझिए, छोटा बन के चलिए, और आप लोग यह समझिए कि हम भले गलत हो सकते हैं प्रभु, लेकिन आप गलत नहीं होंगे। हे प्रभु, मैं तो भले ही नीच हूँ, मैं तो भले ही बेकार हूँ, लेकिन मुझसे जो दिख रहा है वो मनुष्य अच्छा है, वो मनुष्य ठीक है, वो मनुष्य भला है। ऐसा समझिए दूसरों को, ये नहीं कि अपने आप को महान जनाना, है ना। हम सबसे गलतियाँ होता है, लेकिन परमेश्वर सुधार करता है और वो हमें सिखाता भी है। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप की प्रभुता नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? क्योंकि जीवित और सच्चा यीशु मसीह ने तुम्हारा पाप का दंड भोगा, बलिदान दिया, और तुम्हारे हृदय में जो मंदिर में परमेश्वर स्वयं बसा है, वो तुम्हें बचाएगा, उस शैतान से भी बचाएगा और पाप से भी बचाए रखेगा। अपने वचन और अपने सामर्थ, अपने अनुग्रह से यीशु बचाएगा। प्रभुता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यह भी कहता है बाइबल में कि उसने आदम को, हवा को फ्री विल दिया था, स्वयं से चुनने का इच्छा दिया था। इसीलिए मनुष्य जाति लोग, पापी जाति लोग स्वयं से अपनी इच्छा चुनते हैं और पाप में जाते हैं, शैतान के बहकावे में आते हैं, शैतान के छल में आते हैं, और वो लोग शारीरिक इच्छा और शरीर के आनंद और भोग विलास के जीवन की वजह से हर समय सुख और शांति खोजते रहते हैं, और अपने इच्छा से वो लोग पाप को चुनते हैं, स्वयं बेविचार को चुनते हैं, स्वयं लालच को, लोभ को, अनेक प्रकार के झूठ को चुनते हैं। तो ये क्या, परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि तुम सब यही सब में फंसे रहो, तुम सब यही सब करो, लेकिन परमेश्वर यह कह रहा है कि अपने पापों को मान लो और इसे छोड़ दो, और अपने चिंता मुझ पर सौंपो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। ऐसा परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ बाइबल कहता है कि व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो, है ना। अब व्यवस्था मूसा के द्वारा आया और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। अब अनुग्रह के अधीन रहिए, आप यीशु मसीह के आत्मा के अधीन रहिए और यीशु मसीह में अधीन रहिए, और यीशु मसीह के चलाए चलिए, पवित्र आत्मा के चलाए चलिए, है ना। तो हम लोग को आज डरना नहीं है। किससे डरना नहीं है? मृत्यु से बिल्कुल मत डरिए। आप लोग शैतान से बिल्कुल मत डरिए। आप लोग इस पवित्र बाइबल, परमेश्वर की ये हथियार, जो आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, इसको लो और इसके अनुसार तुम लोग जीतो। किससे जीतो? शैतान से जीतो, मृत्यु से जीतो, और पाप से भी जय पाओ, है ना। अंधकार की शक्ति को हरा दो। किससे हरा दो? इस बाइबल वचन से। लेकिन ऐसा नहीं हरा सकोगे तुम लोग, अपने आप में नहीं हरा सकोगे जब तक परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारा मदद नहीं करेगा। तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा मदद करेगा, तभी तुम हरा सकोगे, है ना। शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत बुद्धिमान है। शैतान हर चीज़ को, वो छोटी छोटी चीज़ को बारीक बारीक से वो जांच पड़ताल करता है, और उसी के आधार से हाव भाव देखता है और वो प्रलोभित करता है, पाप में गिराता है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा झूठ बोल दिया, चल एक बार बोल दिया, अब
तुम नहीं झूठ बोलोगे या पाप क्षमा कर दिया परमेश्वर, ऐसा नहीं कहता। शैतान झूठ बोल दिया ना 10 बार झूठ बुलवाएगा, जिससे परमेश्वर के सम्मुख तुम लज्जित होगी, तुम बेकार समझाओगी। वो कहेगा देख तेरी बेटी, देख तेरा बेटा, ये तो बड़ा धर्मी बनता है, ये तो विश्वासी बनता है, मसीह क्रिश्चियन बनता है, वाह झूठ बोल रही है, वाह झूठ बोल रहे है, कितना अच्छा। वो हंसता है, बड़ी ध्यान से हंसता है, परमेश्वर को गुस्सा लगता है। फिर कहता क्या है वचन जानते हो? कहता है हर एक झूठ बोलने वाले अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम सब एक दूसरे आपस में मसीह के अंग हैं। झूठ बोलने वाले, जो झूठ बोलता है ओके क्या कहता है? कौवा काट के ले जाता है उसका कान को। झूठ मत बोलना। इसलिए परमेश्वर तुम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।